दोस्तों एक बार फिर से ध्रुव राठी ने मचाया तहलका। अपनी वीडियो के जरिए ध्रुव राठी ने बीजेपी सरकार, गोदी मीडिया और अडानी को किया एक्सपोज। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि एमएसपी को लागू कर देना चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार किसानों की एक बात सुनने को तैयार नहीं है और उसका साफ कहना है कि एमएसपी लागू नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बार बार यही उठता है कि आखिर वो कौन शख्स है जिसने एमएसपी के लिए किसानों को भड़काया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो कौन शख्स है। वो और कोई नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी हैं और उन्होंने ही साल 2014 से पहले किसानों को यह वादा किया था कि हमारी सरकार आते ही हम एमएसपी लागू कर देंगे और जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए किसानों से वोट मांगा था और कहा था कि आप मुझे वोट दो और मैं आपके हक के लिए एमएसपी लागू कर दूंगा। लेकिन किसानों ने साल 2014 में पीएम मोदी को जितवाया, लेकिन पीएम मोदी ने जीतने के बाद किसानों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया और किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर आए। और इसके बाद हमारे देश में पहला किसान आंदोलन हुआ और इस किसान आंदोलन में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी और इसके बाद बीजेपी सरकार ने थोड़ी शर्म दिखाई और किसानों के खिलाफ जो अंधे कानून बनाए गए थे वो वापस ले लिए गए। लेकिन एक बार फिर से अब किसानों ने दोबारा से आंदोलन किया है और अब उनकी मांग एमएसपी को लेकर है। लेकिन एमएसपी को लेकर हमारे देश की मीडिया ने किस तरीके से न्यूज दिखाई है और आम लोगों को ये दिखाया है कि अगर एमएसपी लागू होती है तो हमारे देश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिर जाएगी और हमारा देश कर्जे में डूब जाएगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या गोदी मीडिया ने सही दिखाया है? तो गोदी मीडिया ने भर भर कर अपनी डिबेट में झूठ दिखाया है और ये तो आपको पता ही होगा कि गोदी मीडिया है तो वो किसके लिए काम करती है। लेकिन गोदी मीडिया और पीएम मोदी और अडानी को एक्सपोज करते हुए ध्रुव राठी ने एक और वीडियो बनाया और वो था किसानों की एमएसपी को लेकर। आपको उस वीडियो को जाकर जरूर देखना चाहिए। उस वीडियो में ध्रुव राठी ने पूरी तरह से बताया है कि किस तरीके से एमएसपी लागू होने से हमारे देश में कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं। लेकिन गोदी मीडिया ऐसे दिखा रही है कि अगर एमएसपी लागू होती है तो हमारे देश की इकोनॉमी गिर जाएगी और हमारा देश बर्बाद होने की कगार पर आ जाएगा। लेकिन एमएसपी लागू नहीं है तो इससे सबसे बड़ा फायदा किसे मिल रहा है? ये मिल रहा है मोदी के दोस्त अडानी को। वो किसानों से 12 किलो की सेब खरीदते हैं और मंडी में उन्हें 250 रुपए का बेचते हैं। तो इसमें अडानी का फायदा होता है और गरीब किसान 12 रुपए लेकर ही खुश हो जाता है। लेकिन अगर एमएसपी लगती है तो ये 12 रुपए होकर 21 से 25 रुपए हो जाएंगे। वहां पर भी किसानों को ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन किसानों के लिए एक राहत की बात हो जाएगी। उसमें भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही फायदा मिलने वाला है। लेकिन पता नहीं बीजेपी सरकार किसान आंदोलन को क्यों बढ़ावा दे रही है। उन्हें किसानों के लिए एमएसपी लागू कर देनी चाहिए। वही दोस्तों हम आपको ध्रुव राठी की वीडियो की वो कुछ मोटी मोटी बातें दिखाते हैं जो ध्रुव राठी ने बीजेपी सरकार, गोदी मीडिया और अडानी को लेकर कही हैं। आप ये वीडियो देखिए। अब एमआरपी के ही कॉन्ट्रास्ट में इसकी उल्टी चीज है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कम से कम किसानों को इतना दाम तो दिया ही जाएगा उनकी फसलों का। सेम रीजन है ताकि कंपनीज और मिडलमैन उन्हें एक्सप्लॉइट ना कर सके। अगर खरीदने वालों ने एक माफिया बना रखा है तो किसान 2 रुपए पर किलो प्याज और 50 पैसे पर किलो गार्लिक बेचने पर मजबूर ना हो। कम से कम उसे एक मिनिमम प्राइस की तो गारंटी दी जाए। एमआरपी की तरह एमएसपी भी बड़ी लॉजिकल सी चीज है, इसलिए ज्यादातर पॉलिटिशियंस हमेशा इसके फेवर में ही खड़े हुए हैं। जैसे कि बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी 2014 से पहले। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर किसान के लिए वो सरदर्द बना हुआ है और सरकार के लिए वो मनमनसूबी करने का एक बहुत बड़ा तरीका बन गया। एक राज्य में गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक होगा, बगल के राज्य में दूसरा होगा। एक जगह पर चावल का एक रेट होगा, दूसरी जगह दूसरा रेट होगा, लेकिन सब जगह खरीदने वाली भारत सरकार। लेकिन किसान को सही दाम नहीं मिलते। क्यों? दाम तय करने की नीति निर्धारित नहीं होती। वाह, कितने बढ़िया तरीके से नरेंद्र मोदी ने इस प्रॉब्लम को समझाया। तालियां हो जाए इनके लिए। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं, सॉल्यूशन भी बताते हैं ये। आगे सुनिए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके लिए एक नियम तय होंगे, उसके पैरामीटर तय होंगे, उसके आधार पर तय होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से ध्रुव राठी पूरे गणित को समझाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपको पूरी एमएसपी की गणित समझनी है और गोदी मीडिया से हटकर पूरे देश के बारे में सोचना है और किसानों के बारे में सोचना है तो आप सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर जाकर ये 29 मिनट का वीडियो देख सकते हैं ध्रुव राठी के चैनल पर। और आम जनता को जागने की कोशिश करनी होगी, वरना हमारे देश का लोकतंत्र मर जाएगा।
क्योंकि गोदी मीडिया आपको वो खबरें दिखाएगी जो उसके काम की होगी, और जो उसके बड़े बड़े मालिक उससे कहेंगे वो खबरें गोदी मीडिया आपको दिखाएगी। और गोदी मीडिया वो खबरें नहीं दिखाएगी जो कि आपके काम की होंगी और जो देश के विकास की होंगी। वो खबरें गोदी मीडिया हमेशा छुपाती है और हमेशा छुपाती रहेगी। तो इस समय आम जनता को जागने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।